इंडियन पब्लिक टॉक, हर भारतीय की एक आवाज। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। परम पूज्य संविधान निर्माता बाबा साहेब के नमन करते हुए, राजा सुहेल जी के नमन करते हुए, गणेशपुर के सम्मानित जनता नमन करते हुए, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राजभर जी, संतोष पांडे जी हमारे क्षेत्र के करता है। आप जानते हैं हम विधानसभा में बैठते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी के साथ में बैठता हूँ और ओम प्रकाश विधानसभा में ये गरीबों को, मजलूमों को, सबको लिए लड़ाई लड़ते हैं विधानसभा में। उन्होंने कहते हैं बिजली बिल गरीबों को माफ करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं राज निषाद जयंती के समारोह में उपस्थित इस टाउन एरिया गणेशपुर के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी, अधिकारी साथियों, पत्रकार भाइयों, मंच पे विराजमान पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला, विधानसभा, ब्लॉक इकाई के समस्त पदाधिकारी साथियों, आप सभी लोग अपना अपना स्वागत अपनी अपनी ताली बजा के कर लीजिए। जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत कर लीजिए। अच्छा ये बताओ, जो गेहूं काटे वाला वहां घबरा तो ना हुआ? सब लोग घबरा तो ना हुआ, लेकिन हम घबरा थे। हम एक खातिर घबरा थे ना कि भगवान के कोनो भरोसा नहीं थे। अब यहाँ पूरा धूप का तब तक काम के हरा के पानी बरस देते हैं। एक दिन एक जगह हम कार्यक्रम करत रहनी, हम मंचवा से कहत ला कि बारिश ना होई, लोग कहत हुआ बारिश होई, हमके बारिश ना होई, और तब तक भगवान पीछे से चाप के आके था बारिश होई से भीगा के चल गए। इधर से बरसात हुआ, इधर से सूखल जाता। तो ऐसे और संजोग अच्छा है कि गणेशपुर में हमारा तीसरा आगमन है। और जितनी बार आए उतनी बार अगर किसी ने कोई समस्या बताया और हमने कह दिया कि जाओ ये समस्या समाधान हो जाएगी, तो समझ लियो समस्या का समाधान हो। एक बार मैं आया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि भैया यहाँ पुलिस का बड़ा आतंक हो गया। हम के बताओ क्या चाहते हो आप लोग? थाना हटवा दिया जाए कि व्यक्ति हटवा दिया जाए? हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं साहब, थाना मत हटवाइए, व्यक्ति हटवा दीजिए। हम क्या लखनऊ पहुंचते पहुंचते व्यक्ति हट जाएगा। और मैं लखनऊ पहुंचा नहीं, हमको लगता है बाराबंकी का प्रोटोकॉल जैसे ही मिला तब तक फोन आ गया कि साहब हटा दिया गया है, आगे क्या आदेश है। हमने विनोद जी को बता दिया कि विनोद जी गणेशपुर के जनता को कह देना कि खुशहाली के साथ अपना काम करें, अब कोई भ्रष्टाचारी किसी गरीब को परेशान नहीं। रोक दिया था, 1 घंटा में इंतजार किया। कुछ लोगों ने कहा कि आज बस्ती नेताजी जा रहे हैं,
वहां एक लोग मिल गए, कहे कि भैया वहां से गणेशपुर से हमको चुनाव लड़ा देते तो मैं जीत जाता। हमने कहा एक हमारा प्रत्याशी है राहुल निषाद, और आज संजोग से गोहराज निषाद की जयंती है, तो लोग वो कह रहे थे कि निषाद के वोट दे, मतलब राहुल निषाद के वोट दे, हमारे पास पैसा हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, हमके दे दे टिकट और हम चुनाव जीत के दिखाई। हम क्या राहुल निषाद हार जाएगा? क्या अगर उसको टिकट देंगे तो हार जाएगा? हम क्या राहुल निषाद का माता जी एक वोट पाएंगी तब भी राहुल निषाद को गणेशपुर से लड़ाऊंगा और मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा कैसे जीतता है राहुल निषाद। और मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आप सभी यहाँ पर माताएं हैं, सुनीता जी भी बता रहे थे, और हम लोगों की पार्टी जो चलती है वो पुरुषों के दम पर नहीं चलती है, वो महिलाओं के दम पर चलती है। एक दिन हम लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, एक मामले को लेकर के गए थे, महिला देवरिया में जो हत्या हुई थी उसी को लेकर गए थे मिलने। मुख्यमंत्री जी कहे हमसे कि अरविंद महिला सम्मेलन बंद हो गया भी चलते हैं। हमने कहा बताई, माला खत्म हो गया यही से बंद हो गया, हम जब पैसे खत्म हो गया है ऐसे बंद हो गया है। क्या सुनते हैं आपकी पार्टी चंदा दे के चलती है, तो हमको अब याद आ गया कि राहुल निषाद को पैसे की कमी होगी तो हम लोग चंदा दे के इनको लड़ाएंगे और चुनाव जितवा के स्थापित करेंगे। जो बच्चे बस्ती से बम्बई जाते हैं कमाने के लिए, उनको बम्बई नहीं जाना पड़ेगा, उनको बस्ती में काम मिलेगा, यहीं पर बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, यहीं पर काम करेंगे और काम करके अपने परिवार के साथ रहेंगे। चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, गरीब का इलाज निःशुल्क करवाया जाएगा, चाहे जितना पैसा लेगा उसकी पैसा सरकार भरपाई करेगी, गरीब का इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। हमारे पार्टी से आपके बस्ती में माननीय विधायक बुद्धराम जी हैं, दवाई के लिए पैसा खूब धुएंधार दे रहे हैं, 7 करोड़ दे चुकल है। कितना? जोर से बोला। तो ये हमारे विधायक जी की तरफ से प्रस्ताव पास कर दिया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी पत्रकार साथियों का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी अधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज का जो कार्यक्रम था ये निकाय चुनाव को ही लेकर के था। हमने पहले से ही यहाँ से प्रत्याशी, क्योंकि मुझे इसकी आशंका थी कि ये सीट कहीं न कहीं पिछड़ा जरूर आएगा, इसलिए हमने एक युवा प्रत्याशी राहुल निषाद को यहाँ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने पहली प्रत्याशी की घोषणा की है। और हम लोगों ने इस बार प्लान किया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है, उसकी तैयारी भी भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ये राहुल गांधी जो है एक यात्रा लेकर निकले थे, अब उनकी यात्रा किसी और निकल पड़ी है, इसको आप देश और देश में जो बेरोजगारी चरम सीमा पर चढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, इस पे ध्यान उनका नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों में धांधली हो रही है, इस पे उनका ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए थी, सबका साथ सबका विकास के अनुरूप, जो सब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा लोग दिया करते हैं, इस पे ध्यान उनका नहीं है। राहुल गांधी का ध्यान सिर्फ यात्रा पर है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में वो फेल है। सरकार कहती है कि आप पकौड़े तलिए, ये भी एक स्टार्टअप है, लेकिन अगर हम बात करें डॉक्टर अरविंद राजभर जो एक डॉक्टरेट की डिग्री रखे हुए हैं, उनसे ये प्रश्न किया जाए कि आप क्या पकौड़ा तलेंगे तो उनको कैसा लगेगा? देखिए, अभी तक तो मैं बताऊं तो मैं खुद ही बेरोजगार हूं, क्योंकि जो भूखा रहता है वही भूखे व्यक्ति की तड़प को समझ सकता है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाने का कार्य करते हैं, तमाम पढ़े लिखे लोग, अच्छे अच्छे डिग्री धारक। हम तो भी कम डिग्री लिए हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के मनरेगा में काम करने को मजबूर हैं। और सरकार हमारी जो कहती है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग पकौड़ा तलें, तो मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि देश की आज़ादी में भी जब बड़े बुजुर्गों ने अंगड़ाई लिया था तो कागज़ कलम का इस्तेमाल किए थे, लेकिन जब देश में 1885 के बाद 1905 के बाद जब युवाओं ने अंगड़ाई लिया तो देश से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। तो जो लोग पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, कहीं देश के 64% युवा ऐसा संकल्प ले लिए तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पकौड़ा तलाने वाले लोग खुद ही पकौड़ा तलते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को अलग से निधि दी, उस पर क्या करेंगे? एकदम ये दोहरा कार्य कर रहे हैं लोग, और इस पे तो हम लोग डटे हुए हैं कि भाई इस प्रकार से सपा के लोगों की हैसियत है नहीं बोलने की। बसपा का एक विधायक बचा हुआ है, वो पट्टा अपने में मस्त रहता है। तो समाजवादी पार्टी के पास जो विधायक है उन जानते हैं कि जैसे ही हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, खटखटा के बुलडोजर बाबा पहुंच जाएंगे हमारे दुआरे, मुकदमा लिख दिए जाएंगे, घर से ढहा देवल जाइए। से अखिलेशो जी चुप हुए हैं और उनके विधायक भी चुप हैं, लेकिन भैया हम लोग चुप नहीं रहते हैं।
हम अपना हिस्सा मांगेंगे। हम डॉक्टर अंबेडकर साहब को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। अगर संविधान की मान्यता और संविधान को मानने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो मेरा आग्रह है कि उसी संविधान के समानता के अनुरूप अगर आपने अपने विधायकों को 5 करोड़ रुपया त्वरित योजना में दिया है तो बस्ती में हमारा 1 विधायक है और हमारे पार्टी से 6 विधायक हैं, 6 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया आप लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मोर्चा बना रहे हैं तो उसमें भाजपा का लाभ हो वो रहा है। झंडू मोर्चा बना रहे हैं जी, उनके मोर्चा में वो तो पहले ही हार मान लिए हैं, वो पहले ही हार मान लिए हैं। ये सत्य है, कटु सत्य है कि अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को की सरकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसका प्रत्यक्ष गवाह मैं हूँ। चुनाव के पहले, चुनाव 2022 का चुनाव बीतने के बाद जब अखिलेश यादव जी से हमारी मीटिंग हुई, हम उनको सांत्वना देने गए थे, कोई बात नहीं है 2022 में सरकार नहीं बन पाई लेकिन 2024 में हम लोग मिल करके काम किया जाए। उसी दिन अखिलेश यादव ने जब हमसे ये कहा कि 2024 में तो मोदी जी ही आएंगे तो मैं समझ गया था कि अखिलेश यादव ने संकल्प ले लिया है कि 2024 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना। अभी मंच से आपने बाबा रामदेव जी को एक आंख वाला कह दिया, उनको बुरा न लग जाए। भाई अच्छा आप बताइए, मैं थोड़ी कहता, ये पूरी दुनिया कहती है, वो खुद कहते हैं कि क्या करें हम भाई सबको योग सिखाते हैं। तो आप ये भी कह रहे थे कि बाबा रामदेव जी पेट घुमाते घुमाते दुनिया को घुमा दिए। एकदम घुमा दिए, अपना 2224 करोड़ रुपया माफ करा लिए और उतने दिन हो गए अभी तक गरीबों के बिजली बिल के लिए माफी के लिए कभी उन्होंने बात नहीं की। यादव जाति को छोड़ के बाकी जातियों को अखिलेश यादव फुटबॉल समझ के खेल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आप। एकदम सत्य कह रहा हूँ। अभी देखिए परसों उन्होंने बोला कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का हमने बीड़ा उठा लिया है। जब सरकार में थे तो क्या कर रहे थे? आपकी सरकार आती थी तो प्रस्ताव मंगाते थे, बसपा की आती तो भेज देते थे। तो अखिलेश यादव जी अभी नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। उनको तो सीखना चाहिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, उनको तो सीखना चाहिए हमारे जिलाध्यक्ष अमन राजभर जी से, उनको तो सीखना चाहिए हमारे बस्ती जनपद के राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर जी से, उनको सीखना चाहिए जो उनके ही पार्टी के नेता रहे, कद्दावर नेता रहे रामजी चौधरी जी से, उनको सीखना चाहिए दूधराम जी से, और उनको सीखना चाहिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं से कि राजनीति कैसे होती है। 2024 के चुनाव को इस निकाय चुनाव का क्या टेलर समझा जाए? इसको टेलर न समझा जाए, इसको न तो सेमीफाइनल समझा जाए, इसमें IPL हो रहा है, इसको IPL समझा जाए। ठीक है, ठीक। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें।